माँ तू मर जा और बाप को भी जहर देकर मार दे और आज के बाद मुझे फोन ना करियो, समझी? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम फोन पे? किससे बात कर रहे थे? वो अपने घर बात कर रहा था। मतलब तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रहे थे? उन्हें मरने के लिए बोल रहे थे? और ये बाप के बारे में क्या कह रहे थे कि उसे भी जहर देकर मार दो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तुम भूल गए हो क्या? इस टाइम ड्यूटी पे हो। कोई भी आता जाता कंपनी का क्लाइंट देखेगा तो क्या सोचेगा कि हमारी कंपनी के वर्कर ऐसी बातें करते हैं? ये कितनी गलत बात है। और कोई अपने माँ बाप के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। और ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम उन्हें मरने की बोल रहे हो फोन पर? सर ये अक्सर अपने वालिदैन से ऐसी ही बात करता है। साहब फोन पर क्या बोलना, पास होता तो अपने हाथों से गला घोट कर मार देता उनको। अहमद, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो ना अपने माँ बाप के बारे में, मुझे तुम नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, कोई जालिम इंसान लग रहे हो। जालिम ऐसे तो नहीं, मैंने किसी गलत इंसान को नौकरी पे रख लिया है। जालिम मैं नहीं हूँ साहब, जालिम तो मेरी सुतेली माँ है, मेरा सगा बाप है, वो दोनों जालिम है। अच्छा, अब समझा। माँ तुम्हारी सतीली है। तुम ऐसे करो, मेरे रूम में आओ। माँ तुम्हारी सुतेली ही सही, लेकिन माँ का दर्जा तो दिया है ना तुमने। भला माँ को गाली कोई कैसे दे सकता है? अरे सतेली ही सही, लेकिन कोई दूसरे की माँ को भी गाली देने से पहले 100 बार सोचता है। अगर कोई किसी की माँ बहन को गाली दे भी दे तो दूसरा बंदा उसे मारने पे उतर आता है। सुतेली है, तुम्हें प्यार नहीं करती होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम फोन पे इस तरह उसे गालियां दो और अपने बाप के बारे में ऐसी बातें की। साहब जिसकी वजह से मेरी अपनी सगी बहन जान की बाजी हार गई, उससे भला मैं कैसे प्यार से बात कर सकता हूँ साहब? अगर बात खुली गई है तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी बात है, जल्दी बताओ। साहब मेरे जो वालिद साहब हैं वो हमसे प्यार नहीं करते थे। आपको पता है, बचपन में मेरी एक छोटी सी बहन भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। माँ के गुजरने के बाद मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब वो बीमार होती थी ना, तो मैं अपने अब्बू के पास जाकर कहता था कि अब्बू, छोटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसे दवाई लेकर दे। वालिद साहब मेरी बहन पर ध्यान नहीं देते थे, उनकी भी तो बेटी थी ना। फिर मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। मैंने सोचा अब तो माँ आ गई है, अब वो हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं साहब, वो दोनों खुद में मगन थे। मैं छोटा सा था, वालिद साहब को बार बार कहता था, अबू जी बहन की तबीयत खराब है, उसका इलाज कराएं। लेकिन मेरे वालिद साहब इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे और मुझे भगा देते थे। कहते थे कि मर जाने दे उसे। आखिर वो मर गए। मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है साहब, सिर्फ मेरे बाप की वजह से, सुतेली माँ की वजह से। अब आप ही बताएं, मैं कैसे उनसे प्यार से बात करूं? मेरी बहन के जाने से मेरे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आज मेरा बाप बीमार पड़ा है तो क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? नहीं साहब, नहीं। अगर वो बाप बनने का फर्ज निभाता साहब, तो मैं ऐसी बात ना करता। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई है सर। मेरी जो सुतेली माँ है ना, वो बांझ है, उसकी कोई औलाद नहीं है। और मेरा बूढ़ा बाप बीमार चारपाई पर पड़ा है। रोज मुझे फोन करता है कि बेटा पैसे भेज, दवाई लेनी है। नहीं भेजूंगा पैसे साहब, नहीं भेजूंगा। अल्लाह करे मर जाए, वो मर जाए। अहमद, प्लीज कंट्रोल। मैंने सुना है तुम्हारा दुख, तुम्हारी बहन चली गई और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने हैं। ये अपने आप में बड़ा दुख है, ये एक ट्रॉमा है तुम्हारे लिए। इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने माँ बाप को गाली दो। इसमें मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। है तो वो तुम्हारे माँ बाप ही ना। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा ना किया होता और तुम्हें ये ज़िंदगी ना दी होती, फिर क्या तुम ऐसे बोल सकते? वैसे भी घुट घुट कर जी रहा हूँ साहब,
बचपन से घुट घुट कर जी रहा हूँ। काश मैं पैदा ही ना होता। चले छोड़े साहब, आपका वक्त बर्बाद किया, माफी चाहता हूँ। माफी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, माफी तुम्हें अपने माँ बाप से मांगनी चाहिए, क्योंकि जो लफ्ज तुम अपने माँ बाप को बोल रहे हो कल को वही तुम पे पलट के आएंगे। मानता हूँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी बहन के साथ गलत किया, पर ये कहीं से भी कहीं तक जायज नहीं है कि ये तुम अपने माँ बाप को ऐसे कहो। 4 लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम अपने माँ बाप के बारे में कैसे बोल रहे हो, तो लोग क्या जज करेंगे तुमसे। तुम ये देखो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी ममालिक में रहते हैं, यहाँ पे लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें ऐसे सजा भी नहीं दे सकते। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब उनको सुलाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी अभी ये बात तुमने खुद बोली कि माँ तुम्हारी बांझ है और प्यो तुम्हारा शदीद बीमार रहता है, तो ये सजा तो उनको मिल चुकी है। उन्हें बुरा भला बोल के तुम क्यों गुनाह कमा रहे हो सकता है उन्होंने जो भी किया हो फास्ट में, आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। वो बिस्तर पे बैठे बैठे ये सोचते हो कि उन्होंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, उन्हें पछतावा भी होता होगा, लेकिन उन्हें माफ करना तुम्हारा काम है और उनकी खिदमत करना भी तो तुम्हारा फर्ज है ना। तुम भले ही उनसे नाराज रहो, उनसे सीधे मुंह बात ना करो, लेकिन उन्हें ऐसे मरने के लिए बोलना और गाली देना ये सब बहुत गलत है। तुम ये सब बोलकर अपनी आखिरत और दुनिया दोनों खराब कर रहे हो। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, आंख के बदले आंख, बेशक पूरी दुनिया अंधी हो जाए, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ बुरा करें। अगर सह सकते हो सह लो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बुरे होंगे, लेकिन जो दुनिया तुम्हें इस अंदाज में देखेगी तो दुनिया की नजरों में तुम बुरे बनोगे। मेरी जगह तुम्हारा बॉस इधर कोई और होता, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देता, फिर तुम क्या करते? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो तुम्हें 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मत करो अहमद, ऐसा मत करो। तुम अपने माँ बाप की दुआएं लो, बदुआएं मत लो। जो उन्होंने किया वो उनके साथ है, अब जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। अब ये देखो, तुम जवान हो, तुमने अभी शादी करनी है, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हें भी गाली देंगे। ये रीत तो ऐसे ही चलती रहेगी। अब पुरानी गलतियां भूल के नई जिंदगी स्टार्ट करो, उन्हें माफ करो और उनकी आगे से इज्जत करो। जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम दुनिया में बोएंगे उसे काटना तो पड़ेगा। अगर आज मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा सर। मैं अल्लाह की नजर में बुरा नहीं बनना चाहता। मैं एक अच्छा बेटा बनकर रहूंगा सर, अच्छा बेटा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने मेरी रहनुमाई की और मुझे सही रास्ता दिखाया। देखो अहमद, आज अपने घर जाके आराम से अपने माँ बाप के पास बैठना, अपने माँ बाप से माफी मांगना, उनकी आगे से देखभाल अच्छे से करना। उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम उनसे नाराज हो। और तुम्हें अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेना। आज के बाद अपने माँ बाप को ऐसे कोसता ना देखो तुम्हें मैं। सर आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। और ऑफिस से आके पैसे ले जाना मुझसे। जाओ अब अपना काम करो। सर आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ माँ मैं शाम को आकर अब्बू को अस्पताल ले जाऊंगा। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि ये वही रिश्ता है जो आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।